अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछले सबक में हमने सीखा था, आयत नंबर 29 को आपने किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आयत नंबर 30 आपने किस तरीके से पढ़नी है। बस आपने ये ध्यान करना है कि जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी ये गलतियाँ हैं तो इनको लाजमी आप सही करें, क्योंकि जैसा मैं आपको बताऊंगी आप खुद देखें कि जैसा इन लफ्ज़ों में फ़र्क होगा ऐसा ही इनके तर्जमे में भी फ़र्क होगा जो आप गलतियाँ करते हैं। ठीक है, गौर से आप सुनिएगा और समझिएगा कि कहीं आप ये गलती अगर करते हैं तो उनको आपने सही किस तरीके से करना है। चलें सबक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाला। अब आप गौर से देखिए मैंने क्या पढ़ा है। मैंने पढ़ा है वइज़। आप वइज़ पढ़ते हैं या वइज़ पढ़ते हैं, ये अब सोचिए ज़रा, आप वइज़ या वइज़। अब आप इसमें देखिए फ़र्क थोड़ा सा है, आवाज़ में फ़र्क बिल्कुल थोड़ा सा है। क्या फ़र्क है कि अगर आप वइज़ पढ़ते हैं ना, मतलब इसको अगर ज़ा को आप यहाँ पे ज़ा पढ़ते हैं ज़ाल की जगह, मतलब सख्ती से अगर आप पढ़ते हैं ना ज़, वइज़ ज़, ठीक है, तो वो ज़ा की आवाज़ होती है, ज़ाल की आवाज़ नहीं होती। इस ज़ाल को हमेशा नरमी के साथ पढ़ा जाता है। इसकी आवाज़ होती है वइज़। कैसे? वइज़। इसकी आवाज़ होती है ज़, और ज़ा की आवाज़ होती है ज़। तो देखिए फ़र्क कितना है, थोड़ा सा, लेकिन जैसा इनमें फ़र्क है ना ज़ाल और ज़ा में, बिल्कुल ऐसा ही इसके तर्जमे में भी फ़र्क है, जिसका आपने लाजमी ख्याल करना है। ज़ाल का तर्जमा और है, ज़ा का तर्जमा और है। अगर आप इन चीज़ों में फ़र्क नहीं करते तो आप तर्जमे को गलत कर देते हैं, जिसका आपको पता भी नहीं होता। ठीक है, अब इसी तरह आप यहाँ पे आ जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ आपने पढ़ना है क़ौला। क्या पढ़ना है? क़ौला। आप क्या पढ़ते होंगे? आप पढ़ते होंगे, शायद आप में से कुछ ना भी पढ़ते हों, लेकिन कुछ पढ़ते होंगे काला। ऐसा ही है ना, वइज़ काला, यही पढ़ते हैं ना आप लोग, लेकिन ये काला नहीं है। अगर आप काला पढ़ते हैं, वो कौफ की आवाज़ नहीं होती। का जो आवाज़ होती है वो होती है काफ की, मतलब कि जो बारीक वाला काफ होता है ना, जैसा ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो काफ होता है ना, ठीक है, इसको हम बारीक पढ़ते हैं। ठीक, और जो ये वाला कौफ होता है जिसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं जिसके ऊपर, तो इसको हम हमेशा मोटा पढ़ते हैं। और मोटा आप किस तरह से पढ़ेंगे? आप अपने होंठों को गोल करें, मुंह को हिलाएं नहीं, आप पढ़ेंगे ना कौला, तो ये कौला आपका बिल्कुल सही से निकलेगा। ठीक है, आपने यही ख्याल करना है। मजीद मैं साथ में जो प्लेलिस्ट लगाती हूँ वो आप लाजमी देखें, उसमें मैंने बहुत डिटेल से 11-12 सिर्फ वीडियो बनाई हैं, और उसमें मैंने बहुत डिटेल से हर लफ्ज़ के बारे में बताया है कि आपने किस तरीके से पढ़ना है। खड़ी हरकत, हरूफ मद्दा, मतलब सब के बारे में उसमें मैंने बताया है, किसको लंबा करना है किसको नहीं करना। वो वीडियो आप लाजमी साथ में देखा करें। ठीक है, सारी आपने इकट्ठी नहीं देखनी, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। आपने क्या करना है, आपने हर रोज़ ना अपना एक सबक बना लेना है कि आज मैंने इस सबक को सीखना है। अगर आप एक चीज़ को दिमाग में बिठा लेंगे कि मैंने आज ये सबक को सीखना है, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सीख लेंगे। तो आप डेली बेसिस पे हर रोज़ एक एक सबक को सीखें, तो आप खुद देखेंगे आपको हर चीज़ की आराम से समझ आ जाएगी। ठीक है, साथ साथ आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुरान पाक इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप तजवीद के साथ पढ़ना सीख लेंगे। तो अब यहाँ पर आपने क्या सीखा? वइज़ क़ौला। ठीक है, कौफ और काफ में जैसे फ़र्क है, जैसे मैंने आपको पीछे भी ज़ाल के बारे में बताया, ऐसे इसके तर्जुमे में भी फ़र्क होता है, यह आप ख्याल किया करें। ठीक है, अब यहाँ देखिए रब्बुका। क्या है? रब्बुका। आप क्या पढ़ते हैं? रब्बुका, ऐसे पढ़ते हैं रब और गब। क्या फ़र्क है कि आप रॉ को बारीक कर लेते हैं जबकि रॉ को मोटा किया जाता है। रॉ को सिर्फ हम एक हाल में बारीक करते हैं, अगर रॉ के नीचे ज़ेर हो तब हम रॉ को बारीक पढ़ते हैं, नहीं तो रॉ के ऊपर अगर ज़बर हो, पेश हो, खड़ी हरकत में से मतलब ऊपर कुछ हो, तब हम उसको मोटा ही पढ़ेंगे। सिर्फ एक हाल में रॉ बारीक होता है, अगर रॉ के नीचे ज़ेर हो। ठीक है, तो रॉ अगर खाली पढ़ें तब भी हम इसको मोटा ही पढ़ेंगे। ठीक है, लिल मलाइकाती। अब यहाँ आपने यहाँ पे लाम के ऊपर इसको लंबा करना है, क्योंकि लाम के ऊपर ये देखिए ये मद भी है। ठीक है, ये इसको कहते हैं बड़ी मद, और इसके ऊपर खड़ी हरकत भी है, ये जो है ना इसको कहते हैं खड़ी हरकत। ठीक है, इसको हम लंबा करते हैं। सही, इन्नी जाइलुन। अब यहाँ आप क्या गलती करते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक तो आप इन पे आप गुन्ना करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ना है जाइलुन। अच्छा, गुन्ने की आपको बताऊँ मैं, जो गुन्ने की आवाज़ होती है ना वो हमेशा नाक में से आती है,
ठीक है, उस आवाज़ को हम नाक में छुपा लेते हैं। और जो जिस लफ्ज़ को हम लंबा करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ला को लंबा किया तो उसकी आवाज़ नाक में से नहीं आई, हमेशा गुन्ने की आवाज़ नाक में से आएगी। ठीक है, अब यहाँ आपने जाइलुन, मैंने क्या पढ़ा है, आइलुन, आइलुन पढ़ा है ना मैंने, आप क्या पढ़ते होंगे, ईलुन। अब देखिए फ़र्क कितना सा है, थोड़ा सा, लेकिन अगर देखा जाए तो गलती ये बहुत बड़ी है। क्या गलती है, अगर आप जाइलुन नहीं पढ़ते, आप जाइलुन पढ़ते हैं तो वो आइन की आवाज़ नहीं होती, वो हमज़ा की आवाज़ होती है। ई जो होती है वो हमज़ा की आवाज़ होगी, आई जो होगी वो आइन की आवाज़ होगी। आइन की आवाज़ हमेशा हल्क में से आएगी। कैसे आएगी, आ ई उ, ठीक है। हमज़ा की जो आवाज़ होती है आ ई उ, उसकी आवाज़ ये वाली होती है, तो ये आपने ख्याल करना है। और लुन पे आपने गुन्ना करना है। ठीक है, फिल आरोगी, अब यहाँ आप क्या गलती करते हैं, फिल आरोगी, गौद को आप मोटा नहीं करते, रॉ को भी आप मोटा नहीं करते, जबकि दोनों लफ्ज़ मोटे होंगे, इसका आपने ख्याल करना है। ठीक है, खलीफा, खौ को आप मोटा करेंगे, खौ, खालीफा नहीं पढ़ेंगे, खलीफा। और यहाँ पे आप फा सिर्फ पढ़ते होंगे, हा की आवाज़ एंड में नहीं करते होंगे, आप कहेंगे ये तो ता है। देखिए अगर कहीं भी वक्फ हो रहा हो ना, जैसे भी यहाँ पे वक्फ हो रहा है, ठीक है, एक होता है आयत का ख़त्म होना, जहाँ पे इस तरह का आ जाए तो वो आयत ख़त्म होना होता है। अगर बीच में तौ आ जाए तो वहाँ पे हम वक्फ करते हैं। अगर वक्फ कहीं आ जाए या आयत ख़त्म हो रही हो, तो अगर लास्ट में आखिर में ता हो तो उसकी आवाज़ को हम हा में बदल देंगे, उसको हम ता नहीं, सिर्फ ये सुनिए गौर से, अगर वक्फ हो तो फिर हम करेंगे। ठीक है, इस तरह अगर वक्फ ना हो तो हम ता को ता ही पढ़ेंगे, अगर वक्फ हो तब हम ता को ता नहीं पढ़ेंगे, उसकी आवाज़ को हम हा में बदलेंगे। कैसे, खलीफा। ठीक है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अब कल इससे हम बात करेंगे, कल मैं आपको बताऊंगी कि इसमें किस किस लफ्ज़ को लंबा करना है और क्यों किया है। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।